Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in my channel Smart Study System. In the part 1, we will study the 5 most important idioms. And these are the 5 idioms that we are going to study. This video is going to be very important for everyone, but especially for English literature students. In this video, I will not tell you only the meaning, but also about its origin, that how this word came into being. So, without wasting any further time, we should start our lecture now. Students, our first idiom is Achilles heel. यानी कि एक्िलीज़ की हील, और हील का मतलब होता है पैरों का जो टखना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक पिक्चर में एक आदमी देख सकते हैं जो कि फाइट कर रहा है, और ये आदमी एक्िलीज़ है, और आप इसके ये हील में देख सकते हैं कि यहाँ पर एरो लगा हुआ है, और इसकी डेथ भी कैसे हुई थी, एरो के लगने से ही हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये एक इमॉर्टल करैक्टर था, एक बहुत ही ताकतवर, एक ऐसा इंसान जिसको कोई मार नहीं सकता था। तो इसको फिर आपके दिन में ये सवाल आ रहा होगा फिर इसको किंग पेरिस ने कैसे मारा। तो स्टूडेंट्स, किंग पेरिस को मालूम था कि इसका जो वीक पॉइंट है वो इसके पैरों की हील है, यानी कि एक्िलीज़ को सिर्फ उसी सूरत में मारा जा सकता था कि अगर इसके हील के ऊपर एरो या कुछ भी मारा जाए। तो एक्िलीज़ का जो वीक पॉइंट था वो क्या था, उसके हील थे। तो स्टूडेंट्स, इसी से ये वर्ड निकला एक्िलीज़ हील। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में कुछ मज़ीद जानते हैं। तो एक्िलीज़ की मदर का नाम था थीटस, जिसको आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, और ये मदर इसी एक्िलीज़ की, और इसके साथ साथ ये गॉडेसेस ऑफ सी भी थी। गॉडेस ऑफ सी से मुराद है जैसे कि समुद्र की देवी। तो स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में मैं कुछ मज़ीद बताता जाऊँ। जैसे हमारे रिलीजन के अंदर एक कंसेप्ट है एंजल्स का, फरिश्तों का, इन द सेम सेंस ग्रीक के अंदर, ग्रीक स्टूडेंट्स आपने जब भी वर्ड सुनना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूनान के लिए वर्ड ग्रीक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यूनान के अंदर, ग्रीक्स के अंदर जो गॉडेसेस का कंसेप्ट चलता है, तो उसी तरह यहाँ पर ये समुद्र की देवी मानी जाती है, गिनी जाती है। जिस तरह हम ये मानते हैं कि हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट एंजल्स हैं, जैसे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाइल, आर्कएंजल गैब्रियल, तो उसी तरह यूनान के अंदर भी हर चीज़ के डिफरेंट, हर काम के लिए डिफरेंट एंजल्स हैं। जैसे कि ये समुद्र की देवी है, या कोई मोहब्बत की देवी है, गॉडेसेस ऑफ लव, गॉडेसेस ऑफ वॉर। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती है तो वो अपने उस फील्ड से मुतल्लिका जो गॉडेसेस हैं उनके पास रब्ता करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसने थीटस ने क्या किया, इसको बड़ी अर्ली एज में ये प्रिडिक्शन हुई कि इसका जो बेटा एक्िलीज़ है ये बहुत अर्ली एज में इसका मर्डर हो जाएगा, मारा जाएगा। तो इसने क्या किया, अपने बेटे को इमॉर्टल करने के लिए एक रिवर था जिसका नाम था स्टाइक्स। तो उसने अपने बेटे एक्िलीज़ को स्टाइक्स में डिप किया, जिस तरह क्रिश्चियन लोग बैप्टाइज़ करते हैं। तो उसने जब बैप्टाइज़ किया तो उसने, अब चूँकि उसको उसके टखनों से पकड़ा हुआ था, उसके हील से पकड़ा हुआ था, तो वो जो हील थे वो पानी से बाहर रह गए। तो एक्िलीज़ की सारी बॉडी तो पानी के अंदर डिप हो चुकी थी और सारी बॉडी इमॉर्टल हो गई। अब वो जो उसका टखना था वो उसका पानी से बाहर था, यानी कि वो इमॉर्टल नहीं था, वो यानी कि आम ह्यूमन बीइंग की तरह था। अब ये बात हर एक को मालूम थी कि एक्िलीज़ को मारने का जो वाहिद ज़रिया वो सिर्फ और सिर्फ इसके हील है। तो स्टूडेंट, इस तरह फिर ये इडियम बना के एक्िलीज़ हील, यानी कि किसी की जो कमज़ोरी होती है उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक्िलीज़ हील, यानी कि किसी इंसान का जो वीक पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, इसका सेंटेंस देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट बट आइसक्रीम इज़ माई एक्िलीज़ हील, यानी कि मैं अपना वज़न कम करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन आइसक्रीम क्या है, आइसक्रीम मेरी मजबूरी है, आइसक्रीम मेरा वीक पॉइंट है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट इडियम। आइए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब होता है शाज़ो नाज़र, कभी कभार, ऐसी चीज़ जो बहुत ही कम देखने को आए, जिसके लिए हम वर्ड इंग्लिश का यूज़ करते हैं रेयरली। तो बहुत ही कम जो चीज़ देखी जाए उसके लिए वर्ड होता है वंस इन अ ब्लू मून। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में वर्ड सुना हो, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री वो होते हैं जो कि नॉर्थ, जो कि हमारी जो अर्थ है उसके जो नॉर्थ साइड के ऊपर जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ आई थिंक हैं ये। तो ये नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, ये वहाँ के कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि साल में एक मरतबा या शायद 2 मरतबा ऐसा होता है कि जो आपका जो मून है वो बिल्कुल ब्लू कलर का नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ साल में 1 या 2 मरतबा होती है उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही कम या ना होने का बराबर, कभी कभार। तो वहीं से स्टूडेंट्स इसकी इब्तदा हुई है, इनके वंस इन अ ब्लू मून, शाज़ो नाज़र या कभी कभार। तो आइए इसका सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वी गो आउट टू ईट वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि हम खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभार, बहुत ही कम। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकेंड इडियम वंस इन अ ब्लू मून। अब आइए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूज़िक। स्टूडेंट्स, इस इडियम का मतलब है किसी प्रॉब्लम को, किसी मसले को या किसी पनिशमेंट को जो बियर करना, बर्दाश्त करना, उसके लिए हम वर्ड के यूज़ करते हैं फेस द म्यूज़िक। तो मसले को बर्दाश्त करना भी आप इसको कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी ओरिजिन, इसकी इब्तिदा कैसे हुई थी कि आज से काफ़ी साल पहले ब्रिटिश के अंदर एक रूल था कि जब किसी ऑफिसर को कोई पनिशमेंट दी जाती थी, तो जब उसको पनिशमेंट दिए जाने के लिए जिस जगह पे लाया जाना, तो वहाँ पर पीछे ड्रम बीट हो रहा होता था, यानी कि ढोल बजता था।
तो इस बात का पता चल जाता था कि आर्मी के किसी ऑफिसर को पनिशमेंट दी जा रही है या पनिशमेंट दी जाने लगी है। तो फिर उससे ये वर्ड निकला फेस द म्यूज़िक, यानी कि अब उनको ये जो म्यूज़िक है ये फेस करना पड़ेगा, इनकी ये प्रॉब्लम इनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो उससे स्टूडेंट्स फिर इसकी इब्तदा हो गई फेस द म्यूज़िक की, यानी कि अपने की पनिशमेंट्स को बर्दाश्त करना, अपने किसी प्रॉब्लम को फेस करना। तो स्टूडेंट्स आइए इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही इज़ बीन चीटिंग अस आउट ऑफ आवर मनी फॉर ईयर्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हिम टू फेस द म्यूज़िक, यानी कि वो आदमी हमें काफ़ी देर से धोखा दे रहा था, किस एतबार से, पैसों के एतबार से, काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब ये वक्त आ गया कि अब उसको अपने कियों का फल भुगतना होगा, यानी कि अब उसने जो बुरे अमल किए थे उसकी सज़ा उसको बर्दाश्त करनी होगी। तो इससे ये वर्ड निकला फेस द म्यूज़िक। उन आर्मी ऑफिसर्स को भी अपनी जो मिस्टेक्स थी उनकी सज़ा मिलती थी और पीछे ड्रम बजता था, उससे वर्ड क्या बन गया आपका फेस द म्यूज़िक। तो स्टूडेंट्स आइए इसके नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है अ वाइल्ड गूस चेज। तो स्टूडेंट वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है कि बहुत ही मुश्किल काम, जो कि नामुमकिन तरह का काम है, उसको करने की जस्तजू या कोशिश शुरू कर देना। तो स्टूडेंट्स आप ये नीचे पिक्चर देख सकते हैं, एक नीचे परिंदा है जो कि जिसका नाम गूस है। ये गूस नाम का परिंदा है जो कि बहुत ही तेज़ चलता है, इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो स्टूडेंट वहाँ से ये वर्ड निकला हुआ है वाइल्ड गूस चेज। चेज का मतलब होता है तलाश करना। तो इस परिंदे को अगर पकड़ना हो तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, यानी कि इसको पकड़ने में बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही टाइम का स्पेंड है, यानी कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो उससे ये वर्ड निकला है अ वाइल्ड गूस चेज, यानी कि किसी नामुमकिन काम के ऊपर अपनी नहायत ही तगोदो लगा देना, कोशिश करना, जस्तजू करना। तो ये आपका इडियम है वाइल्ड गूस चेज। तो आइए इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई हैव बीन ऑन अ वाइल्ड गूस चेज ट्राइंग टू फाइंड अ बैग ऑफ डैन्स फेवरेट पोटैटो चिप्स, यानी कि मेरे लिए ये काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्या कि मुझे एक डैन, यानी कि करैक्टर का नाम है, उसकी जो फेवरेट पोटैटो चिप्स है, इनके जो उसको हम फ्राइज़ बोलते हैं, उसको तलाश करना वो बहुत ही मुश्किल काम है मेरे लिए। और वो काम उसके लिए क्या बन चुका हुआ है, अ वाइल्ड गूस चेज, यानी कि बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन काम उसके लिए हो चुका हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फोर्थ इडियम। अब आइए हम लास्ट इडियम की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट इडियम है अल्बाट्रोस अराउंड द नेक। तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही फेमस एक पोइट हैं जिनका नाम एस.टी. कॉलरेज है और ये रोमांटिक पोइट है। और स्टूडेंट इन्होंने बहुत सी पोइम्स लिखी हैं जिसमें जो इनका मास्टरपीस है वो अ राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि मास्टर्स के अंदर और डिफरेंट क्लासेस के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस पोइम के अंदर क्या दिखाया जाता है कि एक आदमी है जिसका नाम ओल्ड मैरिनर है, जो कि नीचे आप पिक्चर देख सकते हैं। उसने क्या किया है कि ये एक सफ़र कर रहे होते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पर सफ़र के दौरान इनकी कश्ती एक समुंदर में किसी जगह फंस जाती है। अब ना इनके कोई वहाँ बचाने वाला, ना ये कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक एल्बाट्रोस आता है। स्टूडेंट्स एल्बाट्रोस को हम कहते हैं अ सी बर्ड, अ वाइट कलर सी बर्ड, जो कि सफ़ेद कलर का बहुत ही बड़ा परिंदा होता है। जब वो परिंदा इनकी कश्ती के पास आता है तो वो उनकी कश्ती के गिर्द चक्कर लगाता है, वहाँ पर आकर बैठ जाता है। तो वहाँ पर उस एल्बाट्रोस के आने से क्या होता है कि उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप ये कह सकते हैं कि वो जो एल्बाट्रोस है उनके लिए एक गुड फॉर्चून, एक खुशकिस्मती का सिंबल बन गया है। जैसे ही वो एल्बाट्रोस आता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, और वो उनकी जो प्रॉब्लम है, जो वो समुंदर में फंसे होते हैं बर्फ़ के दरमियान, तो वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स उस एल्बाट्रोस की उन तमाम कश्ती के लोगों के साथ बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन एक दिन ओल्ड मैरिनर के जहन में की बात आती है कि ये जो एल्बाट्रोस है ये हमारे लिए एक बैड फॉर्चून लेके आया, यानी कि ये आया और उससे पहले हम क्या एक कश्ती में एक समुंदर में फंसे हुए थे, और ये हमारे लिए एक बदशुगनी का सिंबल है, यानी कि ये हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। और वो अपना तीर कमान पकड़ता है और उस एल्बाट्रोस को मार देता है। और जैसे ही वो उस एल्बाट्रोस को मारता है तो नेक्स्ट डे बड़ा ही उनके लिए खुशगवार होता है, लेकिन आगे चल के ये बहुत ही मुश्किलात में फंस जाते हैं। तो अब क्या कि अब इसने चूँकि एक गलत अमल किया था, तो लोग इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुमने उस इनोसेंट बर्ड को मारा, और जिसकी वजह से अब हम इस प्रॉब्लम में मुब्तला हो चुके हैं, यानी कि हम ना हमारी कश्ती कहीं जा रही है और गर्मी भी बहुत है और पीने के लिए उनके पास पानी भी नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो लोग उस एल्बाट्रोस को, उस मरे हुए एल्बाट्रोस को पकड़ते हैं और उसके गले में हैंग कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इस वर्ड की ओरिजिन हुई है एल्बाट्रोस अराउंड द नेक, यानी किसी के बुरे अमल को पकड़ के उसके ऊपर डाल देना, उसको पनिशमेंट के तौर पे। तो उससे ये वर्ड निकला एल्बाट्रोस अराउंड द नेक। तो स्टूडेंट्स आइए इसके सेंटेंस के साथ चलते हैं। और इसका सेंटेंस है जॉन इज़ एन एल्बाट्रोस अराउंड माई नेक एज ही डिपेंड्स ऑन मी अबाउट फाइनेंशियल इशू। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो जॉन है वो क्या बन चुका हुआ है, एल्बाट्रोस बन चुका हुआ है अराउंड माई नेक, यानी कि जॉन उसके लिए प्रॉब्लम का बायस बन चुका हुआ है। क्यों? क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पे डिपेंड करता है फाइनेंशियल इशू, यानी कि उसका जितना भी खर्चा है खाने पीने का या जो फाइनेंशियल जितने भी इशूज़ हैं, अब वो सारे के सारे मुझे बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, उस पर्सन को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। तो अब जॉन उसके लिए क्या बन चुका हुआ है, एल्बाट्रोस बन चुका हुआ है, यानी कि किसी के लिए प्रॉब्लम का बायस बन जाना। तो स्टूडेंट्स यूँ आपके 5 इडियम्स कंप्लीट होते हैं और उसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुँचता है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो 5 इडियम्स है उसको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, कमेंट करें अपने कीमती आइडियाज़।
शेयर करें इस वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।